हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिंग विद्यालय एवं समाज वाली बुक जो पेपर थर्ड होती है, इसके हम लोग यूनिट थर्ड इकाई 3 के बारे में आज चर्चा करेंगे। इकाई 3 में हम लोग जो नाम देखेंगे, नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण संस्थाएं हस्तांतरण। इसमें हम लोग ने बात किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था सहशिक्षा विद्यालय, और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कक्षा कक्ष में लैंगिक असमानताएं। आज हम लोगों का यही इकाई 3 यानी कि पाठ्यचर्या एवं शिक्षण हस्तांतरण के भाग 3 पार्ट 3 वीडियो है ये। इससे पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएंगी और आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम लोगों ने तीसरा टॉपिक को आज चूज किया है, एकल सेक्स स्कूल, यानी कि एकल सेक्स स्कूल को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। एकल सेक्स स्कूल यानी कि सिंगल सेक्स स्कूल में हम लोगों को टोटल 6 टॉपिक को कवर करना है। इसमें से पहला जो टॉपिक होगी, एकल सेक्स स्कूल का अर्थ क्या होता है। दूसरी टॉपिक होगी एकल सेक्स स्कूल का उद्देश्य क्या है। तीसरी टॉपिक होगी भारत में एकल सेक्स स्कूल की आवश्यकता क्यों है। चौथी टॉपिक एकल सेक्स स्कूल के गुण क्या हैं। पांचवा एकल सेक्स स्कूल के दोष क्या हैं। और छठा नंबर में है सहशिक्षा एवं एकल सेक्स शिक्षा के संबंध में तर्क क्या है। इतनी टॉपिकों को हम लोगों को इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है एकल सेक्स स्कूल का अर्थ। अर्थ को समझते हैं, वह विद्यालय जहां केवल एक लिंग, या तो लड़की वहां पढ़ती हो या फिर लड़का पढ़ता हो, के छात्र पढ़ते हैं। इन्हें सभी लड़के या सभी लड़कियां वाले स्कूल भी कहा जाता है। बालक विद्यालय और बालिका विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वह विद्यालय जो केवल एक ही लिंग को वहां शिक्षा देता हो। ठीक है, दूसरी टॉपिक को हम लोग देखेंगे एकल सेक्स विद्यालय का उद्देश्य। एकल सेक्स विद्यालय का उद्देश्य क्या है, तो देखिए, पहला केंद्रीय शिक्षा का, दूसरा रूढ़ियों के मुक्ति, तीसरा विशिष्ट शैक्षिक विधियां, चौथा सुरक्षा और आराम। ये 4 उद्देश्य हैं किसके, एकल शिक्षा के। एकल शिक्षा के 4 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है लैंगिक केंद्रित शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा में माना जाता है कि लिंग विशिष्ट वातावरण छात्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करने और अकादमिक प्रदर्शन पर जोर देने में मदद करता है। यानी कि यहाँ पे ध्यान केंद्रित रहेगा। एकल सेक्स स्कूल है तो वहां पे ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान भटकेगा नहीं। तो उसी को बोला गया केंद्रित शिक्षा। दूसरा रूढ़ियों से मुक्ति, यानी कि छात्रों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के दबाव से मुक्त होकर अपनी रुचियों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। यह एक तर्क है, हमेशा सत्य नहीं होता। रूढ़ियों से मुक्ति ये कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। छात्रों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के दबाव से मुक्त होना पड़ेगा। यानी कि गार्जियन को कोई टेंशन नहीं रहेगा कि उसमें लड़कियां पढ़ती हो तो हमारा बालक है वो रास्ता से भटक जाएगा, या फिर लड़की है तो वो रास्ते से भटक जाएगी। यानी कि रूढ़ियों से मुक्ति मिलती है। आगे तीसरा उद्देश्य है विशिष्ट शैक्षिक विधियां। विशिष्ट शैक्षिक विधियों में लिंग विशिष्ट सीखने की शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। अपनाना यह विवादास्पद है। लिंग विशिष्ट सीखने की शैलियों के अनुरूप शिक्षण विधियों का अपनाना विशिष्ट शैक्षिक विधि है। चौथा सुरक्षा और आराम। कुछ अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा या आराम के लिए एकल लिंगी वातावरण पसंद करते हैं। यह अभिभावक के ऊपर है कि हमारे बच्चे को आराम मिलेगा और सुरक्षा रहेगा। तो ये दूसरी टॉपिक थी, एकल सेक्स स्कूल का उद्देश्य। तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तीसरी टॉपिक है
देख रहे हैं, भारत में एकल सेक्स स्कूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देखते हैं। पहला, आवश्यकता क्यों पड़ी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण कहता है क्या, कुछ समुदायों में विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए एकल लिंगी स्कूल अधिक स्वीकार्य हो सकते हैं। आज भी देखेंगे तो बालिका इंटर कॉलेज बहुत सारे पड़े हुए हैं, बालक इंटर कॉलेज कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बालिका इंटर कॉलेज ज्यादा। तो उसीलिए बोला गया है लड़कियों की शिक्षा के लिए एकल लिंगी स्कूल अधिक स्वीकार्य हो सकते हैं। कुछ अभिभावकों की प्राथमिकता होती है कि हमारी बच्ची जो है कि बालिका स्कूल में ही पढ़े, बालिका विद्यालय में ही पढ़े। कुछ अभिभावक मानते हैं कि उनके बच्चों के लिए बेहतर है। शैक्षिक दर्शन, कुछ स्कूल अपने विशिष्ट शैक्षिक दर्शन के तहत एकल लिंगी शिक्षा चुनते हैं। ये सब कारण है एकल लिंगी या एकल सेक्स स्कूल की आवश्यकता के लिए। ठीक है, चौथी पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चौथी पॉइंट में हम लोग को कवर करना था एकल सेक्स विद्यालय के गुण। कौन कौन से गुण हैं एकल सेक्स विद्यालय के। पहला, अकादमिक फोकस दावा करता है, विचलित करने वाले कारक कम हो सकते हैं। अकादमिक फोकस यानी कि केवल बच्चे का मन उसी पढ़ाई में ही लगेगा, ये दावा होता है। आत्मविश्वास, लड़कियों के लिए, लड़कियां बिना किसी डर के अधिक मुखर हो सकती हैं, यानी अधिक बोल सकती हैं, अधिक अपने जो महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिल सकता है। आगे प्रोत्साहन, विशेष लिंग के लिए विशिष्ट रुचियों या करियर को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये उसके गुण हैं। सुरक्षा, कुछ हद तक, कुछ अभिभावक के लिए चिंता कम हो सकती है एकल विद्यालय। तो ये चीजें हैं एकल सेक्स के गुण, एकल सेक्स स्कूल के गुण हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर, एकल सेक्स स्कूल के दोष। एकल सेक्स स्कूल के दोष में पहला है सामाजिक अलगाव, यानी कि विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ स्वाभाविक मेलजोल का अवसर नहीं मिलता है, यही है सामाजिक अलगाव। दूसरा, वास्तविक दुनिया से अलगाव सामाजिक अलगाव और वास्तविक दुनिया से भी अलगाव हो जाता है। समाज मिश्रित है, इसलिए स्कूल का माहौल वास्तविक जीवन से भिन्न हो सकता है। जो समाज है ये मिश्रित है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं, तो समाज से अलग हो जाएगा एकल सेक्स विद्यालय। लिंग रूढ़ियों की सुदृढ़ीकरण, लिंग रूढ़ियों की सुदृढ़ीकरण यानी लिंग जो रूढ़िवादी थी उसको और मजबूत बनाया जा सकता है इसके माध्यम से। तो यह तर्क दिया जाता है कि लिंग विशिष्ट भूमिकाओं को और मजबूत कर सकता है। लास्ट है कम सामाजिक परिपक्वता, विपरीत लिंग के साथ समायोजन में समस्या आ सकती है। ये सब एकल सेक्स स्कूल के दोष हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोगों को मिलेगा टॉपिक नंबर 6, सहशिक्षा एवं एकल सेक्स शिक्षा के संबंध में तर्क। इस वीडियो का ये आखिरी टॉपिक है। तर्क में देखते हैं सहशिक्षा के समर्थक, सामाजिक यथार्थवाद, समानता, सामाजिक परिपक्वता, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। लोगों ने तर्क लगाया तो मिला कि सामाजिक यथार्थवाद यानी जो है वो चीजें, समानता, सामाजिक परिपक्वता, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। एकल लिंगी शिक्षा के समर्थक, शिक्षा के समर्थक से इतना चीज होती है, और एकल शिक्षा समर्थक में देखिए बेहतर शैक्षिक फोकस, रूढ़ियों से मुक्ति, सुरक्षा। शिक्षा में देखिए और एकल शिक्षा में तर्क कैसे लगाए गए हैं, इन चीजों को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं और अभी देखे हैं। बेहतर शैक्षिक फोकस पहला पॉइंट था लाभ में, और रूढ़ियों से मुक्ति, सुरक्षा, ये हम लोगों ने अभी पीछे इसके गुण में देखे हैं, एकल लिंगी शिक्षा के गुण में। इसमें विवाद क्या आता है, अनुसंधान मिश्रित परिणाम देते हैं, दोनों प्रणालियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह छात्र स्कूल के माहौल और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। यानी कि जैसा समाज होगा वैसा चलेगा वहां पे। हम अपने से नहीं कह सकते कि नहीं एकल शिक्षा, एकल सेक्स विद्यालय खोलना चाहिए या फिर शिक्षा विद्यालय खोलना चाहिए। तो इतनी सब चीजें हैं जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आज का जो हम लोग का पर्पस था इस वीडियो में
यही यूनिट 3 का नाम क्या है? तो आप देख रहे हैं पाठ्यचर्या एवं शिक्षा हस्तांतरण। इसमें हम लोगों ने आज चर्चा किया एकल सेक्स स्कूल के बारे में। एकल सेक्स स्कूल में हम लोगों ने देखा टोटल 6 टॉपिकों को। पहला जिसमें था एकल सेक्स स्कूल की जो अर्थ होते हैं उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद एकल सेक्स स्कूल का जो उद्देश्य है कि क्या उद्देश्य है उसको हम लोगों ने कवर किया। फिर उसके बाद तीसरे में हम लोग भारत में एकल सेक्स जो स्कूल है उसकी आवश्यकता को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने चौथा एकल सेक्स स्कूल के गुण, एकल सेक्स स्कूल के दोष और सहशिक्षा और एकल सेक्स स्कूल के तर्क, इतने टॉपिकों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं ताकि हम भी इसमें कुछ मॉडिफाई करने लायक हो तो कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।